वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरोहित एकेडमी में। मैं हाजिर हुआ हूं लेक्चर नंबर 4 को लेकर। लेक्चर 4 में आज हम बात करेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसका प्रोडक्शन कैसा होता है, ट्रांसमिशन कैसा होता है, डिटेक्शन कैसा होता है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने इस लेक्चर को डायरेक्ट ओपन किया है और आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 3 प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। इन लेक्चर की खास बात क्या है? ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए एनसीईआरटी मेड इजी, मतलब आपकी एनसीईआरटी रीडिंग को आसान बनाने का टारगेट लेकर डिजाइन किए गए लेक्चर्स। इन लेक्चर्स में आप जब पढ़ने बैठते हैं तो मैं सजेशन दूंगा, बेहतर आउटपुट निकालने के लिए, आपको अच्छा महसूस हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लेक्चर देखते भी जाएं, लिखते भी जाएं, साथ साथ एनसीईआरटी रेफर करते भी जाएं, तभी जाकर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक में ये कहता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे। देखिए, हमने बताया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए कैरियर सिग्नल लिया गया, एसी साइन ओमेगा सीटी। कैरियर सिग्नल के साथ में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसे हमने एएम साइन ओमेगा एमटी कहा गया, दोनों को मिक्स किया। तो मिक्स करने पे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है उसकी इक्वेशन ये जो दी जाती है, इसे आपको लर्न करना होगा, इसे आपको लर्न करना होगा, क्योंकि ये किसी सर्किट के थ्रू बनाई गई इक्वेशन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम दो सिग्नल को मिक्स करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। एमटी मैसेज सिग्नल, ठीक है, सीटी कैरियर सिग्नल, दोनों का नेट जो इफेक्ट आता है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमें प्राप्त होता है, हमें मिलता है सीएम टी दैट इज इक्वल टू एसी प्लस एम साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा सीटी। इसके बाद में चलकर आपको बोर्ड पे बताऊंगा कि किस तरह से इसका इक्वेशन बनाया जाता है और इक्वेशन बनने के बाद किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व करें। देखिए, मैं बता चुका था आप लोगों को, कैरियर सिग्नल एसी साइन ओमेगा सीटी, मैसेज सिग्नल एमटी एएम साइन ओमेगा टी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल दोनों को मिक्स करने पर एसी प्लस एएम साइन ओमेगा एमटी साइन ओमेगा सीटी। अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग, मान लो मैं एसी कॉमन निकालता हूं तो ये हो जाता है 1 प्लस एम बाय एसी साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं हम, एसी इसे म्यू लिखा जाता है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एसी 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, अंदर लिख दिया साइन ओमेगा सी टी। अब हुआ क्या, हुआ ऐसा एसी प्लस म्यू एसी, क्या लिखा हम लोगों ने, म्यू एसी। अपनी मर्जी से 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 का डिवीजन किया, क्यों किया अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। 2 साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन, चलो अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, म्यू एसी साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। अब होगा ऐसा, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एसी साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू एसी साइन ओमेगा एम टी इंटू कितना हो गया, साइन ओमेगा सी टी। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम ये बात जानते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं, एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है सीएमटी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सीएमटी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आइडेंटिटी है 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अगर 2 नहीं है तो डिवाइड में 2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मान लो हम यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 2 साइन ओमेगा एम टी डॉट साइन ओमेगा सी टी। ओके, अब क्या किया जाएगा, देखो 2 साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, कॉस ए कितना है आपके पास में, चेक करें, तो ए हमारे पास ओमेगा एम है। अब मैं इसे ओमेगा सी ले लेता हूं, लेट आई अज्यूम दिस इज ए एंड दिस इज बी, प्लस सी माइनस सी, तो ए ओमेगा एम ही ले लेते हैं, ओमेगा एम ए और बी। सो ओमेगा एम माइनस सी माइनस कॉस ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम, अगले स्टेप में लिखेंगे, ऊपर की तरफ स्टेप लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, मॉड्यूलेटेड सिग्नल सीएमटी दैट इज गिवन एज एसी साइन
ओमेगा सी टी प्लस म्यू एस सी बाय 2 कॉस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस म्यू एस सी बाय 2 कॉस ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी, ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाउ कैन वी राइट? देखिए यहां पर 3 टर्म आ गए। 3 टर्म में कौन कौन से टर्म आपके सामने दिख रहे हैं, देखिए ध्यान से। मैं चाहूं कॉस माइनस थीटा को चाहें तो कॉस प्लस थीटा लिख सकते हैं। सो कॉस अगर आप चाहें ओमेगा एम, देखना बेटा ध्यान से, ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी, दैट कैन बी रिटन कॉस माइनस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी, या ऐसा लिख सकते हैं हम कॉस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी दैट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। जैसे ऐसा लिखा, क्या फर्क पड़ेगा? AC साइन ओमेगा सी टी म्यू AC बाय 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, क्योंकि ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम लिखो या ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सेम है। माइनस म्यू AC बाय 2, म्यू AC बाय 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। इसका डायग्राम बनाया जाए तो ऐसा बनता है बच्चों, सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी ले ली जाए, कौन सी ले ली जाए? ओमेगा सी। ओमेगा सी का एम्पलीट्यूड देखो कितना है, AC है। नाउ ओमेगा सी माइनस एम और ओमेगा सी प्लस एम चेक करना, ओमेगा सी प्लस एम मतलब उससे राइट पर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, उससे लेफ्ट पर ये रहा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो ओमेगा सी में कुछ प्लस कर दो, प्लस कर दो मतलब राइट साइड चले जाओ, ओमेगा सी में से कुछ माइनस कर दो मतलब लेफ्ट चले जाओ, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। आइए स्क्रीन पे चलते हैं और समराइज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, बोर्ड पर हमने समझा, हमने सीखा कैरियर सिग्नल, मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल के इक्वेशन को हमने कैसे एनालाइज किया। उसके बाद में हमने इसका ग्राफ देखा। ओमेगा सी पर ये आपके पास AC है और ओमेगा सी प्लस एम और ओमेगा सी माइनस एम पर म्यू AC बाय 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, पहले क्या हुआ करता था, केवल एक ही फ्रीक्वेंसी होती थी, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी आ जाती थी। अब देखो यहां पर बैंड बन गया है, मतलब क्या हुआ सर, बैंड विड्थ बन चुकी है। क्यों बन चुकी है, तो इसका कारण देखो, यहां से यहां तक का लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज, यहां से यहां तक का अपर फ्रीक्वेंसी रेंज। अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, इसे हम कहते हैं बैंडविड्थ। अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, हम इसे क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। ओमेगा सी प्लस एम माइनस ओमेगा सी माइनस एम, तो टोटल मिला के कितना आ जाता है, टोटल मिला के आ जाता है आपके पास में, कैंसिलेशन क्या होगा, तो कैंसिलेशन ओमेगा सी होगा, बचेगा ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। अब यहां नोटिस करिए बच्चों, एज लॉन्ग एज द ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव्स आर सफिशिएंटली स्पेस आउट सो दैट साइड बैंड्स डू नॉट ओवरलैप। अब इनके ओवरलैप होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ओमेगा सी सेंटर्ड है, उससे राइट गए प्लस एम, इससे लेफ्ट गए माइनस एम, तो इंटरमिक्सिंग होने की संभावना कम हो गई है। नाउ डिफरेंट स्टेशन कैन ऑपरेट विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, इस तरह से ये इंटरफेयर नहीं करते। अब देखो क्या बोला गया, मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 kHz, पीक वोल्टेज इज यूज्ड टू मॉड्यूलेट अ कैरियर वेव of 1 megahertz and peak voltage of 20 volts. Determine the modulation index and the sideband produced. तो भाई साइडबैंड में अभी मैंने आप लोगों को बताया सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। देखो मैसेज सिग्नल मतलब ओमेगा एम, ओमेगा एम। और हम जानते हैं आपके सामने, अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया द रेशियो ऑफ एम अपॉन AC, इसे हम क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ एम अपॉन AC को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, है ना। एक तरीका तो ये बताया था मैंने आप लोगों को। और दूसरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम ये कह सकते हैं कि पीक वोल्टेज किसका, मैसेज सिग्नल का, डिवाइड बाय पीक वोल्टेज किसका, कैरियर सिग्नल का। देखो आपके सामने एम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, डिवाइड बाय क्या था, डिवाइड बाय AC था, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट्स, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड 20 वोल्ट्स, 10 डिवाइडेड बाय 20 मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 आ गया।
साइड बैंड निकालना है तो हम जानते हैं ओमेगा सी प्लस एम, ओमेगा सी माइनस एम। ओमेगा सी कितना है, ओमेगा सी हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास में 1000 दे रखा है, और उसके बाद में ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम मैसेज सिग्नल 10,000 10 के हर्ट्स 1010। अच्छा ओमेगा सी 1000, ओमेगा सी कितना चेक कर लो भाई 1000 माइनस कितना 10 ओमेगा सी प्लस एम ओमेगा सी माइनस एम, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास में 990 आ जाता है। इस तरह से हम साइड बैंड प्रोड्यूस निकाल सकते हैं बच्चों। अब देखिए हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। पहले मैं आपको प्रोडक्शन समझा दूंगा, उसके बाद में आपको डिटेक्शन समझाऊंगा, फिर डिटेक्शन के बाद में हम बात करेंगे, फाइनली समराइज करेंगे इस टॉपिक को। तो पहले देखते हैं प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता है। प्रोडक्शन करते समय हम क्या करते हैं, सिंपली हम पहले मैसेज सिग्नल लेते हैं, कैरियर सिग्नल लेते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं, एडर में डालते हैं उससे। तो मैसेज सिग्नल का फॉर्मेट है एम साइन ओमेगा एम टी, कैरियर सिग्नल का है एसी साइन ओमेगा सी टी। अच्छा दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया एक्स टी बराबर। ऐड करने के बाद हम इसे एक नॉन लीनियर डिवाइस से पास करते हैं। हम इससे किसे पास करते हैं, नॉन लीनियर डिवाइस से पास करते हैं। इस नॉन लीनियर डिवाइस को कहते हैं स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का आउटपुट देती है और वो आउटपुट है बी एक्स टी प्लस सी एक्स टी स्क्वायर, बी एक्स टी प्लस सी एक्स टी स्क्वायर। फिर जैसे कि हम चाय को छलनी से छानते हैं, मतलब हम चाय को छलनी से छानते हैं, जो हमें चाहिए वही लिक्विड लेते हैं, बाकी सेमी सॉलिड मटेरियल हम आउट कर देते हैं। वैसे हम यहां पर जो आउटपुट रहेगा उसमें से बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे, बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे। जो सेंटर्ड एट ओमेगा सी होगा, मतलब ओमेगा सी की फ्रीक्वेंसी को ही लेगा, बाकी को नहीं लेगा, और इस तरह से हमें एएम वेव मिलेगी। वापस सुनिएगा, हमने क्या किया, पहले मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल दोनों को मिक्स किया, ऐड किया, एडर से ऐड किया, किससे पास किया, स्क्वायर लॉ डिवाइस से पास किया। स्क्वायर लॉ डिवाइस का इक्वेशन क्या है, तो वाई टी इक्वल टू बी एक्स टी प्लस सी एक्स टी स्क्वायर। किससे पास किया, बैंड पास फिल्टर से पास किया। हमें कौन सी वेव मिली, एएम वेव मिली। ठीक है बच्चों। उसके बाद एएम वेव मिलने के बाद में ट्रांसमीटर क्या करता है, मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। ये यहां पे लगा हुआ है। इससे हम क्या करते हैं, हमें मिल गया, हम पावर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करते हैं, ट्रांसमिटिंग एंटीना से सेंड करते हैं। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप ये जो स्क्वायर लॉ का पूरा के पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, पहले उसे बोर्ड पे चल के समझें, उसके बाद हम डिटेक्शन की बात करेंगे, एंड लेटर ऑन वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक। देखिए बच्चों, ब्लॉक डायग्राम का टॉपिक हमने देखा था, हमने बोला था कि हम इसे स्क्वायर लॉ डिवाइस से पास करते हैं, वो होता है वाई टी इक्वल टू बी एक्स टी प्लस सी एक्स स्क्वायर टी। जबकि मैंने यहां बताया था आपको कि एक्स टी जो था मैसेज सिग्नल, जिसे हम कहते हैं ए एम साइन ओमेगा एम टी, कैरियर सिग्नल ए सी साइन ओमेगा सी टी, इन दोनों का एडिशन था। नाउ वाई टी इक्वल टू बी एक्स टी, तो बी एक्स टी की वैल्यू लग देता हूं मैं, एक्स टी मतलब ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस सी एक्स टी स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर टी। एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरे वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे हम, ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस कितना है बच्चों, ए सी साइन ओमेगा सी टी, ए सी साइन ओमेगा सी टी का स्क्वायर। ठीक है, आते हैं हम लोग यहां पर, वाई टी बी ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस बी ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस सी ए स्क्वायर, तो हम लिख देंगे यहां पर ए स्क्वायर मतलब ए एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ए एम ए सी साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, हमें देखने वाले वाई स्मॉल टी। अब देखो यहां पे दो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज होने वाली है। देखो कौन सी दो आइडेंटिटी, एक है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस टू थीटा। पहले तो याद दिला देता हूं फॉर्मूला आया कहां से, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे लिखते हैं आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसे आप लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस टू थीटा होता है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन, चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, 11th क्लास में पढ़ी थी।
अब इस आइडेंटिटी की मदद से हमें कहां जरूरत पड़ने वाली, तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा एमटी साइन स्क्वायर ओमेगा सीटी, साइन स्क्वायर ओमेगा एमटी साइन स्क्वायर ओमेगा सीटी 1 माइनस कॉस 2m ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा सीटी डिवाइड बाय 2। आइए इसे लिखते हैं प्रॉपर तरीके से। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो यूज होने वाली है वो अभी इससे पहले मैंने लेक्चर में डिस्कस की, 2 साइन ए साइन बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये दो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। अब हम क्या करते हैं, चलो देखते हैं हम लोग। वाई टी इक्वल टू बी ए एम साइन ओमेगा एम टी बी ए सी साइन ओमेगा सी टी सी ए एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के प्लस पे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा एम टी डिवाइड बाय 2 प्लस सी ए सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी के प्लस पे भी बताया मैंने कितना, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा सी टी डिवाइड बाय 2। और अच्छा मैं उसका पूरा के पूरा जो है उसको यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने, ट्वाइस ए एम ए सी, अब ए एम ए सी कैपिटल सी 2 साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, है ना बच्चों। तो देखो इस टर्म को मैं क्या लिख रहा हूं, इस टर्म को मैं क्या लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, कॉस ए माइनस बी, ए कितना आपके पास में चेक करो, ओमेगा कॉस ए माइनस बी ओमेगा एम माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी ओमेगा एम प्लस ओमेगा बी मल्टीप्लाई बाई टी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब आगे देखो क्या एक्सपांड करेंगे, वाई टी इक्वल टू बी ए एम साइन ओमेगा एम टी, ठीक है, बी ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस सी एम स्क्वायर बाय 2 माइनस सी एम स्क्वायर बाय 2 कॉस 2 ओमेगा एम टी प्लस सी ए सी स्क्वायर बाय 2 माइनस सी ए सी स्क्वायर बाय 2 कॉस 2 ओमेगा सी टी। आगे देखो एक्सपांशन, प्लस सी ए एम ए सी कॉस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी मल्टीप्लाई बाय टी माइनस सी ए एम ए सी कॉस ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी मल्टीप्लाई बाय टी। अब देखो बच्चों यहां पर क्या हुआ, ये टर्म देखना, थोड़ा सा गौर करना। इस टर्म में ना तो कॉस है ना ही साइन है, ना तो कॉस है ना ही साइन है, इसे कहते हैं डीसी टर्म। क्या कहते हैं, डीसी टर्म। दिस टर्म इज कॉल्ड डीसी टर्म। इस टर्म को हम कौन सा टर्म कहते हैं, डीसी टर्म कहते हैं। ओमेगा एम ओमेगा सी ओमेगा एम ओमेगा सी ओमेगा एम माइनस सी ओमेगा एम प्लस सी। जब हम इसे बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं ना, सेंटर्ड एट ओमेगा सी, तो ये केवल ओमेगा सी वाले टर्म पास करता है, मतलब ये टर्म भी पास नहीं करता, ये टर्म भी पास नहीं करता, ओमेगा एम भी पास नहीं करता, ये वाला टर्म ओमेगा एम पास नहीं करता, साथ साथ ये वाला टर्म भी पास नहीं करता। सेंटर्ड एट ओमेगा सी जो है बाकी सब ये टर्म पास करता है। इस तरह से हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है, जिसे हम पास करते हैं एम्पलीफायर से, फिर हम पास करते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना से। इस तरह से ट्रांसमिटेशन हो जाता है। अब जब ये ट्रांसमिशन हो गया तो रिसेप्शन भी होता है। रिसेप्शन मतलब एक्सेप्ट करती है वेव, है ना। जब रिसेप्शन होगा, एक्सेप्ट होगा, तो रिसीविंग एंड पर डिटेक्शन कैसे किया जाएगा, चलिए इसे हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने स्क्रीन पे सीख लिया कि हमने पहले मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल, इससे हमें एक्सटी मिला, स्क्वायर लॉ नॉन लीनियर डिवाइस से पास किया, वाईटी सिग्नल हमें जो मिला इस फॉर्मेट के हिसाब से मिला, बैंड पास फिल्टर ओमेगा सी पे सेंटर्ड लगाया, एम वेव मिला। उसके बाद हम कहां गए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, पावर एम्पलीफायर, ट्रांसमिटिंग एंटीना। डिटेक्शन कैसे हुआ, डिटेक्शन करने का सिंपल सा तरीका है ना। द ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल गेट्स एट्यूनेटेड इन द प्रोपोगेशन थ्रू चैनल। एट्यूनेटेड मतलब लॉस सिग्नल का हो जाता है। द रिसीविंग एंटीना इज देयरफॉर टू बी फॉलोड बाय एन एम्पलीफायर एंड डिटेक्टर। इसलिए रिसीविंग एंटीना पर एक क्या लगाया जाता है, एम्पलीफायर और डिटेक्टर लगाया जाता है ना। इसके साथ साथ एक
हम ये कह सकते हैं कि द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली चेंज टू लोअर फ्रीक्वेंसी बाय दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। हम कैरियर फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड कम करते हैं और जिसकी मदद से कम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज कहते हैं। चलिए बोर्ड पे देखिएगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट कर दिया था, अब रिसीविंग एंटीना की मदद से हमने रिसीव किया, रिसीव सिग्नल उसे एम्पलीफाई किया, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज से एम्पलीट्यूड कम किया, फिर डिटेक्ट किया और इसे एम्पलीफाई करके फिर हमने आउटपुट दे दिया। वापस सुनना, रिसीविंग एंटीना, सिग्नल ऑब्टेंड हुआ, सिग्नल ऑब्टेंड हुआ, लॉस ऑफ सिग्नल हुआ, एटेन्यूएशन हुआ, कमजोर हो गया, कुछ खर्च हो गया, खराब हो गया, एम्पलीफाई कर दिया, बढ़ा दिया। अब सोचो अगर एम्पलीफाई कर दिया सिग्नल को और नॉइज आ गया तो नॉइज भी तो एम्पलीफाई हो जाएगा। भाई हमने एम्पलीफाई किया तो नॉइज भी तो एम्पलीफाई हो जाएगा। नॉइज एम्पलीफाई हुआ, उसको हमने आईएफ स्टेज से उसका मैग्नीट्यूड कम कर दिया, डिटेक्टर से डिटेक्ट किया, फिर से एम्पलीफाई किया, फिर हमने आउटपुट निकाल लिया। आइएगा समझिएगा ध्यान से, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो हमको मिला था वो ऐसा मिला था, हमने इसे रेक्टिफायर से पास किया। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर ऐसे सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, रेक्टिफायर लोअर स्टेज का जो सिग्नल है उसे गायब कर देगा, ऊपर रहने देगा। अब यहां देखो ध्यान से, यहां से बाहर का जो पार्ट है, ये बाहर का जो पार्ट है ये हो गया इंफॉर्मेशन सिग्नल, कैरियर सिग्नल, और अंदर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मैसेज सिग्नल है। तो हम क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे डिटेक्टर से, एक डिटेक्टर अटैच करते हैं हम लोग यहाँ पर रेक्टिफायर के बाद, जिसे एनवेलप डिटेक्टर कहते हैं। एनवेलप डिटेक्टर आउटर एनवेलप को डिटेक्ट करता है और आउटर एनवेलप को डिटेक्ट करने के बाद इसे आउटपुट हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें पूरा के पूरा सिग्नल ऑब्टेन मिलता है। और ये बात जो मैंने पूरी अंग्रेजी में आपसे कही है, पूरी की पूरी इंग्लिश में हिंदी में कही है, ये अंग्रेजी में पूरी लिखी हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो, टॉपिक पसंद आया हो, तो मैं चाहता हूं कि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाएं और कोशिश करें कि आप इसे समझकर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करें। हर लेक्चर के बाद उसका जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन के लिंक में गिवन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसे जरूर डाउनलोड कीजिए, तो आपका समय बचेगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।